बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं तो 20 प्रश्न से 15 प्रश्न भी सही करके दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए जी, ये आपसे हमारा जो है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो फर्स्ट प्रश्न आपका, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया है डायप्टर, बी में दिया है एंगस्ट्रॉन, सी में दिया है एल्युमिनियम, डी में दिया है लक्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि डायप्टर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या परिकिरणन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबित को क्या कहा जाता है? बताइए। कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोलाइड कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? बताइए। 50 से 100 ओम, 100 से 150 ओम, 150 से 200 ओम या 200 से 300 ओम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 50 से 100 ओम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए। ऑप्शन ए में दिया है धनात्मक, बी में दिया है ऋणात्मक, सी में दिया है धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों, डी में दिया है शून्य। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि धनात्मक हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। आप प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, आर ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर बटा एन होगा, एन बटा आर होगा, एन आर होगा या एन या नॉन ऑफ दीज होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एन आर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, ओम के नियम निहित है। वी आर बराबर 1, वी बराबर आई आर, वी आई वी बराबर आर या आर बराबर वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका जो है बी हो जाएगा, यानी कि वी बराबर आई आर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का प्रबलता का आशय मात्रक। बताइए। विद्युत धारा की प्रबलता का आशय मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं और मोटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएंगे, जनरेटर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है आपतन कोण, बी में है परावर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, डी में है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे जी, वो निर्गत कोण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 11वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न आपका देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि की स्थायित्व होता है कितना? 1 से 10 सेकेंड जो है, हम जो आँखों को देखते हैं तो कितना देर तक देख पाते हैं? 1 से 10 सेकेंड, 1 से 16 सेकेंड, 1 से 6 सेकेंड, 1 से 18 सेकेंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1 से कितना, 10 सेकेंड तक, ठीक है, 10 सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वें नंबर क्वेश्चन है आपका। 12वें नंबर प्रश्न में, समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे कि 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ का, निकट का, विद्युतता का या जरा का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका, एमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, कार्य, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, यानी कि कहते हैं जी, ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है किसका? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे, यानी कि जस्ता का बना होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न आपका 17 नंबर क्या आएगा, नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है बताइए। गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है या महाराष्ट्र में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि कर्नाटक में है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय, अविलेय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अविलेय। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि सोडियम हाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह आपका अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। चलिए इस मॉडल सेट का अंतिम प्रश्न देखेंगे। सभी लोग क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपका, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिकर्षण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। धात्वी कहते हैं, धातुशाला कहते हैं, धातुक्रम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि धातुशाला कहते हैं। उसको क्या कहते होगा, उसको हम लोग धातुशाला कहते हैं। ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हमारा क्रैश कोर्स का बैच जो है स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी जो है क्रैश कोर्स बैच में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी पूर्वक जो है आप जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स के बैच में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। आपको केवल क्या करना होगा, हमारे पे व्हाट्सअप करना होगा 620663। इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके आप क्रैश कोर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के सभी को जय हिंद।